आज हम वास्तु पुरुष मंडल में एक ऐसे देवता की बात करेंगे जिसे क्रिएशन का देवता कहा गया है। क्रिएशन अर्थात जो भी कुछ हमें इस दुनिया में संरचना में लाना है, क्रिएट करना है, उपजना है, जैसे अनेक शब्द होते हैं। अनमैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है। इस तरह से जितने भी हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं वास्तु पुरुष मंडल में, उसको हम न्यूक्लियर भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं, नाभि भी कहते हैं, मध्य बिंदु भी कहते हैं। तो वो देवता है हमारे ब्रह्मा देवता। देखिए हमने इसमें 2-3 प्रश्न लिखे हैं कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, क्या आप योजना या प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, यह स्टार्ट हो जाता है पर स्टार्ट होने के तुरंत कुछ दिन बाद रुक जाता है, ठीक है, या काम चलते चलते रुक जाता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपके पास सोर्सेज नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, नीरछीर विवेकी नहीं है, पक्ष विपक्ष को नहीं जान रहे, नुकसान लाभ को नहीं जान रहे, हानि लाभ को नहीं जान रहे, व्यापार करने का पूरा आपके पास मेथड नहीं है, रिसोर्स नहीं, मेथड है तो लोग नहीं है, यानी कि योजना है आपके पास, प्लानिंग है आपके पास, पूरा नॉलेज है आपके पास, बट लोग नहीं है। तो हम ऐसी जगह क्या करें? हमको वास्तु पुरुष मंडल में ब्रह्मा स्थान को, जैसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये स्थान को न्यूक्लियर है, ये सेंटर पॉइंट है। देखिए सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है, ये हमने एक अंदाजे से बनाया है, ठीक है। हम कोई प्लाट लेते हैं, प्लाट से इसको और इसको इससे मिलाकर जहाँ पर कटान बिंदु आता है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। तो वो तो एक संकेत हो जाता है, लेकिन इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई का जो आयत होता है उसके आधार पर जो क्षेत्रफल निकलता है वो वास्तविक सेंटर होता है, ठीक है। तो जितना भी मकान है आपका, मान लो 15 ये है और 25 ये है, ठीक है, तो 15-25 का जो भी कुछ है, अगर आप दूसरी तरफ निकालना चाहते तो यहाँ से ऐसे करके 12.5 पे पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ से निकालना चाहते 7.5 पे पॉइंट लगा दीजिए और इन दोनों रेखाओं को ऐसे खींच दीजिए, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे आपका सेंटर बन जाएगा। या आप दोनों के कर्ण खींच दीजिए ऐसे, यहाँ पे काटेगा वहाँ पे सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेंटर निकालते हैं। सेंटर को ही ब्रह्मा स्थान कहा गया, ब्रह्म स्थान कहा गया। अब ब्रह्म स्थान चूंकि ब्रह्मा के 4 या 8 हाथ बताए गए, तो हाथ किसको दर्शाते हैं? हाथ दर्शाते हैं आयाम को, डायमेंशन को। तो 4 दिशाएं पहले कौन हुई? पूर्व दिशा हुई, दक्षिण दिशा हुई, पश्चिम दिशा हुई और उत्तर दिशा हुई। पूर्व दिशा में कौन से देवतापन पे? हमारे आयरमा देवता है, और दक्षिण दिशा में हमारे विवस्वान नाम के देवता है, और पश्चिम दिशा में मित्र नामक के देवता है, और उत्तर दिशा में भूधर देवता है। इस पूरी एरिया को क्या कहते हैं? ब्रह्मा स्थान कहते हैं इसको, ठीक है। इसी के पास हमारी देव विधि होती है, मनुष्य विधि होती है और पैशाच विधि होती है। पैशाच विधि से हमने बनाई नहीं, लेकिन हमने एक उदाहरण के लिए लिख दिया था, ये पैशाच विधि हो गई, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास जब एरिया बनते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को हम क्या कहें? पूर्व दिशा को सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी, नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, तब आप एक्शन करेंगे। दक्षिण दिशा को क्या कहा गया? एक्शन की दिशा कहा गया। क्या कहा गया? इसे एक्शन कहा गया। और पश्चिम को क्या कहा गया? लय। लय मतलब क्रम, ऑर्डर, आपका काम चलता रहे सुचारू रूप से। और उत्तर को क्या कहा गया? कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। और वैसे वेदों के हिसाब से देखें तो ये हुआ हमारा यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब जहाँ पे ऋचाएं लिखी हों, यानी कि सारे सूत्र हों, सिद्धांत हों। और ये हुआ हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ का वेद, जहाँ पे एक्शन हो रहे हों सारे। और इसे कहा गया साम। साम अर्थात लय, लय। और उत्तर को अथर्व कहा गया, अर्थात कंप्लीट प्रोजेक्ट जब हो जाता है तो हमें धन का लाभ मिलता है, ठीक है। इस तरह से हमारे वास्तु पुरुष मंडल में सबसे पहले ब्रह्मा को देखा जाता है। ब्रह्मा से ही सारी आयाम पूरे चारों तरफ की दिशाएं फैलती हैं। फिर इन दोनों के बीच में कुछ दिशाएं आती, फिर इन दोनों के इनके ऐसे इसके विषय में बाद में बात करेंगे। तो यदि आपका काम चलते चलते रुक गया, आपके पास प्लानिंग है पर आप प्लानिंग का प्रोजेक्ट वर्क नहीं दे पा रहे हैं, फाइनल निर्णय पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको हमें सबसे पहले क्या देखना है? ब्रह्मा को देखना है। ब्रह्मा के पास क्या देखा गया? अक्षमाला देखी गई। अक्षमाला क्या होती है? जो काल की गणना करती है। आप देखे होंगे कि एक माला होती है, माला में क्या होता है?
कुछ दाने होते हैं। दाने किसका संकेत है? गणना के। इनके पास एक कमंडल है जल का भरा हुआ, तो जल क्या है? रिसोर्स है इनके पास। क्या है? रिसोर्स है। यानी कि आपको देखिए, फैक्ट्री डालने के लिए या घर चलाने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले बात तो आपके पास धन हो, दूसरी फिर आपके पास कनेक्शन हो, यानी कि लोग हों। तो ये क्या हुआ? ये आयाम आपके हो गए। ठीक है। पुस्तक है, वेदमाला है, आप जानते हैं। इनका वस्त्र सफ़ेद है और मृग चर्म है जो काला और सफ़ेद है, तो काला पक्ष को और विपक्ष को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है ना। इस तरह से हमने इनको देखा। और जो जटाएं हैं हमारी, ये औषधि को दर्शाती हैं। ब्रह्मा की जो जटाएं हैं, पक्ष, निर्णय और ज्ञान, वेद, है ना, ये सब सारी चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं? ब्रह्मा के पद से देखते हैं। यदि आपके काम में कोई क्रम नहीं बन पा रहा, लय नहीं मिल पा रही है, तो आप सबसे पहले ब्रह्मा स्थान को देखते हैं। आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट विषय में हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।